गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। और उसका प्रूफ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहां की, उसमें 24 सीटें अभी भी गिलगिट बाल्टिस्तान की रखी हुई है, जो कि क्यों रखी है? सब आपने अपने घर में क्या रखा हुआ है इसका उन लोगों को इससे क्या गर्ज है? कब आप मुझे कोई प्रूफ दे सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वहां से लोग प्रोटेस्ट करते हों और कहते हों हमें इंडिया से मिलना है? मैं आपको हजारों लाखों प्रोटेस्ट बता सकता हूं जहां पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे लोग एक ही बात कहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूरी दुनिया इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 370-35 ए रिवोक किया और फिर इलेक्शन नहीं करवाया डर के खौफ की वजह से, क्योंकि रिजेंटमेंट आएगी। 5 साल सुप्रीम कोर्ट भी बिकी रही, मैं तो बिकी हुई सुप्रीम कोर्ट कहूंगा। 5 साल बाद उसको ख्याल आया। मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट हर रोज जो है वो छीने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है मुझे 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को ख्याल आया कि हाँ ये भी करना चाहिए। कल साहब कोई दिन बताएं, कोई मौका बताएं कि जब गिलगित के लोगों ने भारत के हक में आवाज उठाई हो कि हमें भारत से साथ मिलना है। मैं तो आपको हजारों लाखों ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के मुल्कों के अंदर और इंडिया के अंदर बता सकता हूं कि जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से मिलना है। तो आप ये कौन सा ख्वाब देखते रहते हैं? आप क्या ये सोचते अपने लोगों को बताते रहते हैं? खान साहब, नहीं, ख्वाब देखना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको ख्वाब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, आपको रियलिटी में रहना चाहिए। और इसीलिए आपको दिखता है कि पाकिस्तान इंप्रूव नहीं कर पा रहा। बट फिर भी, क्योंकि आपने सवाल पूछे हैं, किसकी सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, कम से कम पाकिस्तान का बाशिंदा तो ना बोले, जहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा इन प्रोटेस्ट। आप क्या बात कर रहे हैं? किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं? आपको क्या पता जस्टिस क्या होता है? आपको क्या पता कि डेमोक्रेसी क्या होता है? आपने देखी है कभी डेमोक्रेसी? चलिए, वो आपकी बदकिस्मती है कि आपने नहीं देखी है, और मेरी पूरी पूरी सहानुभूति है। मैं तो इनफेक्ट आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए बोल रहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक बातों के ऊपर कमर चीमा साहब बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी चीज बढ़ रही है, आ रही है। अब आगे बात आपने कहा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां। मैं भी तो कह रहा हूँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने कब कहा कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे? गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में कब प्रोटेस्ट नहीं हुए कि दे वांट टू कम बैक टू इंडिया? बड़ी सीधी बात है। कौन सा ऐसा रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे है जहां इंडियन फ्लैग वहां पर नहीं फहराया गया? पहले नहीं होता था, मैं मानता हूं, मैं ये बात मानता हूं, पहले नहीं होता था। लेकिन अगर आप पिछले 10-15 साल से देखें तो एवरी ईयर इट इज लाइक दैट। अरे साहब, करोड़ों, हजार, अरे कहा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आपकी बड़ी किस्मत है कराची में नहीं हो रहा। आपकी बड़ी किस्मत है कि इस्लामाबाद में नहीं हो रहा। आपके बलूच, आपके ही प्रोग्राम में आपने कहा था कि बलूच भी जो है वो इंडिया से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको दिखता है कि ये वो कंट्री है इंडिया जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां जस्टिस है। एक लाइन अगर बोली जाए, वो पाकिस्तान नहीं है। कल साहब अपने लोगों की तो हेल्प कर ले पहले, वो बेचारे वहां पे। मतलब मैं अब आपको ले जाऊं, मैं आपको कहां से शुरू करूं आपकी गुर्बत के किस्से? मतलब कुछ तो शाइनी शहर हैं, मतलब उनकी तो हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क की हुकूमत, रूलिंग पार्टी जो 10 साल पावर में रही और 11वें साल पावर में आने पे उसने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम आटा देते हैं, मतलब उस गवर्नमेंट से दुनिया हेल्प मांगेगी। मतलब उनकी स्टेटमेंट है, हम 800 मिलियन लोगों को हम जो है खुराक देते हैं और वो सारा कुछ देते हैं। कल साहब एक बात और बताएं, मूविंग ऑन, क्योंकि मुझे पता है आपके ऊपर प्रेशर होता है इस कश्मीर के ऊपर बात करने के वाले से। कल साहब ये बताएं कि ये पुतिन साहब आजकल बड़ी तारीफें कर रहे हैं इंडिया की, क्योंकि उनको पता चल गया कि इंडियन जो हैं वो अमेरिकन ब्लॉक में चले गए हैं। तो अब वो जिसे कहते हैं ना, टांगे खींच खींच के वापस लेके आना चाहते हैं कि प्लीज मोदी साहब ना जाइएगा उधर, हमारे साथ भी कुछ जो है ना वो शफकत फरमाएं। तो ये आपकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। ये दोस्ती कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है ये दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और अमेरिकन और अलर्ट हो जाएंगे, वो और टैरिफ लगा देंगे। बल्कि अगले दिन उन्होंने फिर कुछ 10-12% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया है। वो कहते हैं आपके लेबर लॉज अच्छे नहीं है, आप पुअर लेबर लॉज की वजह से लोगों से काम करवा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं खान साहब इसको? बड़े मुश्किल हालात बन रहे हैं कि पुतिन तारीफ कर रहा है लेकिन मोदी साहब डर रहे हैं। सुनने में खबर आई है दिल्ली के अंदर के हलकों से। वेरी गुड, फैंटास्टिक।
मेरी रिक्वेस्ट है, बी अ ब्रेव मैन। ये आईएसआई आपको जब आपकी बाहर की कंट्रीज में जब आप होता है ना, उन्हें बोला करो कि आपको थोड़ी दिन सांस ले लेने दो। आप वापस आ गए कि नहीं आ गए, पहले तो ये बताओ मुझे। आ गए वापस? क्योंकि अगर आप वापस आ गए तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर वहां से ये बात आगे ठीक हो जाएगी। आप वापस आ गए, अभी नहीं आए? मैं बोलिएगा। मैं तो दुनिया में हमेशा दुनिया में सफर कर रहा होता हूँ। मैं तो कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ। मुझे मेरी बात हाँ को तो इसका छोड़िए। मतलब, हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप इसका मतलब वापस नहीं आए हैं, अगर ऐसा आप कहना चाह रहे हैं तो ऐसे ही को बोलो, बंदे को जी लेने दो। तो यार कहाँ से कहाँ उनको वहां क्या। और मुझे लग रहा है अब जरा घर के बाहर चेक करो, कहीं कोई आग वाग तो नहीं लगी हुई है, कोई जलने की स्मेल आ रही है मुझे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कहीं ये किताबों के पीछे थोड़ा देखो, कहीं आग लगी हुई है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया। तो स्मेल आ रही है थोड़ी सी जलने की। बट एनीवे, नॉट विद स्टैंडिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता था कि पाकिस्तान और स्पेशली कमर चीमा को अच्छा लगना चाहिए अगर भारत की कोई तारीफ करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान की कोई तारीफ करे कि पाकिस्तान टेररिज्म से हट रहा है तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमें अगर कोई बोले कि पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है, हमें बहुत खुशी होती है। पाकिस्तान अगर कहीं पीस की कोशिश कर रहा है, हमें उसमें भी बड़ी खुशी है। ऐसा नहीं है। ज्यादा बड़ी बात जो आपने कही है कि पुतिन ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, वो ज्यादा बड़ी बात है। तो आप एक बात बताइए, क्यों ना कहे भाई? आपका हमेशा से कहना है, बाय द वे, आपका हमेशा से मानना है कि सला इंडिया की तरफदारी तो कोई करता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। दुनिया का कोई एक मुल्क खड़ा नहीं होता, बैठता नहीं है, पता नहीं क्या क्या आप बोल देते हैं। अब आपको इसमें भी तकलीफ है कि एक कंट्री, अब उसके बदले में अगर ट्रंप ने भी कह दिया कि वो मेरा बड़े खास ये दोस्त हैं, अब भाई आपको कोई दोस्त नहीं समझता तो मैं क्या करूं? उसका बदला ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप इंडिया के ऊपर सवाल उठा लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात, इंडिया का पुतिन के साथ, और पुतिन साहब ने कह भी दिया कि इंडिया का रिलेशन बाहर की कंट्रीज के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर होता है, म्यूचुअल इक्वालिटी पर होता है, म्यूचुअल ग्रोथ पर होता है, इंटरनेशनल विन विन सिचुएशन पर होता है। और इसीलिए इंडिया कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन मेकिंग नहीं। आप इसका 1% पाकिस्तान में अपना लीजिए। आपके यहाँ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी पेस्ट तो किया जा सकता है कि आप कॉपी कर कर कोई एक जगह स्टार्ट करें। और मैं तो कह रहा हूं स्टार्ट करना है तो बेस्ट इज आप इंडिया के साथ स्टार्ट करें। लेट अस सी कि इंडिया पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस क्यों नहीं इंप्रूव हो सकते। आप मेरे रिलेशन से तभी कुछ सीख पाओगे, क्योंकि अगर मैं आपको स्ट्रेटेजिक बातें समझाने की कोशिश करूंगा तो वो आपके यहाँ समझ इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आई थिंक आपके यहाँ लिटरेसी रेट तकरीबन 53 या 54% है। तो कम लोग समझ पाएंगे कि स्ट्रैटेजिक क्या होता है। आप समझ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके जो सुनने वाले वो नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ आर नेवर एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री। वी हैव अ बायलैटरल रिलेशन, बड़ी जिम्मेदारी से सुनिएगा, वी हैव बायलैटरल रिलेशन विद यूएस, बायलैटरल विद चाइना, बायलैटरल विद सो कॉल्ड रशिया जो आप बात कर रहे हैं, एंड we always had bilateral relations with Pakistan। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, and we have been maintaining that। आज भी आपकी कोई भी किसी भी तरह की हरकत को देखते हुए आपकी एम्बेसी हमारे यहाँ आज भी चल रही है। कम लोगों से चल रही है, ज्यादा से चल रही है, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कमर चीमा और कर्नल शैलेंद्र सिंह बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज बायलैटरल रिस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज बायलैटरल डेवलपमेंट। और इसी जी साहब आपका क्या, ठीक है, आप माशाल्लाह अच्छी बातें करते हैं। आई विश कि ये कोई आपको, आपकी बातें मैं समझता हूँ कौन साहब कोई सच्ची बात है, कोई 5% भी सुन लेना इंडिया के अंदर आपकी बातें, गवर्नमेंट के अंदर बैठा मैं चाहता हूं सिर्फ एक बंदा सुन ले, कोई एक बंदा सुन ले, और उसका नाम है कमर चीमा। सिर्फ एक बंदा सुन ले और समझ ले तो मेरा जो पॉइंट है वो आईएसआई तक कन्वे हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाता है तो भारत को इतनी परेशानी क्यों होती है? भारत हर बार अपनी आपत्ति क्यों जताता है? सुनने में सवाल सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी दोस्तों बहुत बड़ी है। सबसे पहले एक बात कमर चीमा को समझनी चाहिए कि भारत का आधिकारिक रुख आज भी वही है जो दशकों से रहा है। भारत गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा मानता है और कहता है कि ये पूरा इलाका कानूनी रूप से भारत का है, जिस पर पाकिस्तानियों का कब्जा है। और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान वहाँ चुनाव कराता है, नई विधानसभा बनाता है या कोई संवैधानिक बदलाव करना चाहता है तो भारत विरोध करता है।
भारत का कहना है कि जिस क्षेत्र में खुद मालिकाना हक विवादित है वहां इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां करके आप स्थिति को बदल नहीं सकते, जो कि कमर चीमा साहब को नहीं समझ में आती। अब दूसरी बात, कमर चीमा साहब पूछ रहे हैं कि चुनाव से दिक्कत क्या है। चुनाव से दिक्कत क्या है? चुनाव से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्या ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे, क्या पूरी तरह से ये स्वतंत्र होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही कई राजनीतिक नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और स्थानीय जो समूह हैं वो सालों से ये आरोप लगाते रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान में असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास नहीं होती बल्कि फौज के पास होती है। अगर लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी ना हो तो चुनाव कराने का फ़ायदा क्या है? अगर मुद्दों पर बोलना ही मुश्किल हो तो भाई चुनाव कराने का मतलब क्या है? क्यों चुनाव करवाना है? चलने दो जैसे चलता है। और ये जो सवाल है ना वो सिर्फ भारत नहीं पूछता है, पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को आम बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती भाई, न बिजली मिलती है, न पानी का ढंग से है, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। तो सवाल तो उठेंगे। और अब तो बगावत की जो आवाजें हैं ना वो सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं, आपके पीओके से भी उठ रही हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि अब यही कह रहे कि भाई हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरह से इन लोगों पर जुल्म करती है उसकी वीडियोस आप लोग लगातार देखते आए हैं। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश चुनाव करवा सकता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वहाँ का आम आदमी बिना डर के अपनी बात कह सकता है? क्या सरकार की आलोचना कर सकता है? क्या अलग राय रखने वालों को बराबर मौका मिलता है? लेकिन ये सारे मुद्दे पाकिस्तान के समझ से परे हैं। तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये है कि भारत का वो अटूट हिस्सा है जिस पर आप लोगों ने कब्जा किया है, तो उस पर आप कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो भाई आप अपने एरिया में करो ना, आप पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ ना, जिसमें फ़ौज की कोई दावेदारी ना हो, फ़ौज का कोई उसमें इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन आप लोग वही नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ को बना रखा है प्रधानमंत्री आपने, भाड़े का टट्टू जिसे बोलते हैं। आपका जो विदेश मंत्री है उसको तो पता ही नहीं है कौन संभालता है विदेश मंत्रालय आपका, आसिम मुनीर। क्या फ़ायदा भाई उसको विदेश मंत्री बनाने का? प्रधानमंत्री से पहले हाथ कौन बढ़ाता है? आसिम मुनीर। क्या मतलब है भाई प्रधानमंत्री का? हटा दो ना ये सारी चीज़ें। क्लियर तरीके से जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने करा था वैसे ही सत्ता हासिल कर लो आसिम मुनीर। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।